हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर दिलीप कुमार। और आज आपके पास में या आपके सामने एक स्टोरी लेके आया हूं जिसमें हम अपने अंदर के छुपे हुए सुपर पावर को पहचानने की कोशिश करेंगे। एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है और उस राजा के पास में एक उसका हाथी होता है जो उसके बहुत से युद्धों में उसका साथ देता है। जैसे जैसे वो हाथी उसका युद्धों में साथ देता है, जैसे जैसे समय बीतता है वो उसकी उम्र हो जाती है, वो बूढ़ा हो जाता है। एक दिन किसी दलदल में फंस जाता है, जैसा कि आपको थंबनेल में स्क्रीन पे दिख रहा है कि वो हाथी बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हाथी हो जाने के बाद में जब उसको निकालने के प्रयास किए जाते हैं तो जैसे जैसे उसको निकालने का प्रयास किया जाता है वो वैसे ही उस दलदल में और गहराई में चला जाता है। बहुत से राजा ने बहुत से जतन कर लिए, राजा दुखी हो गया, मेरा सबसे प्रिय हाथी आज दलदल में फंस रहा है, इसने मुझे बहुत से युद्धों में मेरा साथ दिया लेकिन आज मैं इसका साथ नहीं दे पा रहा हूँ, मैं इसे कैसे निकालूं। उसने अपने मंत्रियों को बैठाया, बुलाया, लेकिन किसी के दिमाग में यहाँ तक नहीं आया कि उस हाथी को बचाया कैसे जाए। लेकिन इसी बीच एक बूढ़े मंत्री आते हैं, वो बताते हैं कि राजा आप चाहे कितने भी प्रयास कर लो ये हाथी यहाँ से नहीं निकलने वाला। तो मंत्री महोदय से पूछा गया कि तो आप ही कोई ना कोई उपाय बताइए ताकि इस हाथी को यहाँ से निकाला जा सके। तो मंत्री कहते हैं कि इसकी सुपर पावर हमें याद दिलानी पड़ेगी, हमें वो युद्ध का मैदान तैयार करना पड़ेगा, वो नगाड़े बजाने पड़ेंगे, वो बिगुल बजाना पड़ेगा जो एक युद्ध में बजते हैं। तो जैसे ही राजा के कहने पर सभी तैयारियां कर ली गई, एक युद्ध का माहौल बना दिया गया, तो उस हाथी के अंदर उसकी आत्मा ने कहा कि तू वही है जो राजा को बहुत से युद्ध जिताता था, तू वही है जो एक युद्ध के अंदर बचकर निकल जाता था। तो उसने अपनी ताकत को पहचाना और जैसे ही उसने नगाड़े और ढोल की आवाज़ सुनी वो हाथी अपने अंदर के आत्मा को जगाते हुए तुरंत बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि हम सब में एक सुपर पावर होती है, बस देरी है तो उसे जगा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी।